हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन हम परमेश्वर की नज़दीकी में आए। परमेश्वर ने अपना जो हमें व्यवस्था दी है या वचन दिया है वो हमारे लिए एक गिफ्ट है, तोहफा है। हम इसे कबूल करें क्योंकि वचन में लिखा है किस तरह से वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में प्रकट हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हम प्रभु यीशु मसीह के नज़दीकी में आते हैं जब हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, खुदा हमारे और नज़दीक आते हैं तो हम इस रिश्ते में बढ़ते जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम आज जिस तरह के समय में रह रहे हैं, बहुत ही बुरा समय है। हम देख रहे हैं आसपास कितना कुछ हो रहा है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हमेशा की जिंदगी का वादा करते हैं, जो कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है और उन पर विश्वास करने के द्वारा कि हमारे गुनाहों की माफ़ी उनके बहाए गए लहू के द्वारा है और उनके जी उठने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है और हम पवित्र आत्मा पाते हैं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। तो बहुत सारी आत्मिक आशीषें हम पाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत हमारे पास खुदा का गिफ्ट है जब हमारे पास खुदा का वचन है जो हमारे जीवन को डायरेक्ट करता है कि हमें किस दिशा में चलना है, कैसे चलना है। खुदा के वादे हमें जो देता है कि हम उन वादों में बने रहें और हमें हमें तसल्ली देता है जब हम अ, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हमें अपनी शांति से परमेश्वर भरते हैं। तो हमने भजन सहायता 119 शुरू किया हुआ है, जो कि सबसे लंबा भजन सहायता का चैप्टर है। पूरी बाइबल में भी सबसे लंबा चैप्टर है देखा जाए। इसमें 176 वर्सेस है। हमने कल 8 वर्सेस किए थे जो फर्स्ट हिब्रू लेटर जो है अलफ पे थे। अब हम अगले 8 जो है वो करेंगे जो कि दूसरे हिब्रू लेटर बेत पे है और हम इसे 9th वर्स ऑनवर्ड पढ़ना शुरू करेंगे और हम भजन संहिता 119 में देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था को बड़े अलग अलग तरीके से बोला गया है। वचन बोला गया है, विधियां बोले गए हैं, नियम बोले गए हैं, चितौनियां बोली गई हैं, उपदेश बोले गए हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो परमेश्वर के बनाए हुए नियम, उसके कानून को ही बोलते हैं, उसकी व्यवस्था, उसकी आज्ञाओं की और ही जो है ये पॉइंट आउट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो ये 3 आयतों को जब हम देखते हैं, एक सवाल है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे शुद्ध रख सकते हैं। और जब यहाँ पर वर्ड जो शुद्ध है वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। हम अपने सोच विचार से सोचे हाँ मैं अपनी नजरों में साफ हूं, वैसा नहीं। जो परमेश्वर की आंखों में जो उसका राइचियस स्टैंडर्ड है। और फिर आगे लिखा हुआ है वचन के द्वारा, तो खुदा का वचन जो है वो हमारा मार्गदर्शन करता है और वो हमें जो है भटकने से बचाता है, गलत रास्ते में जाने से। इसीलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, हम इसे रोटी की तरह खाएं। और आगे जैसे लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम देखते हैं कि आज हमारे हृदय में क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा कि जो कुछ हमारे हृदय में होता है वही हमारे मुंह से निकलता है, हमारे जीवन को दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। हमारा लाइफस्टाइल वही होता है, क्योंकि अगर हमने अपने हृदय की आज रक्षा नहीं की तो आज हम इसे बहुत सारी बुरी चीजों से भर लेते हैं। संसार से आने आने वाली जो टेम्पटेशंस है, बुराइयां हैं और जो हमारे अपनी शरीर की अगर गलत अभिलाषाएं हैं, बुरी सोच है हमारी और शैतान की आवाज है, जब अगर हम इसकी रखवाली नहीं करते। इसीलिए नीति वचन में भी लिखा हुआ है कि तू अपने हृदय की रखवाली कर। और यीशु मसीह ने कहा कि हृदय में क्या क्या बातें होती, हमारी कुचिंता जो इवल थॉट्स है, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये मन में होती है और फिर ये हमारे जीवन से प्रकट होती है, मुंह से निकलती है जब लोग गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं और बुरी सोच रखते हैं। तो इसीलिए हृदय की रखवाली करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम अपने हृदय को किन बातों से भर रहे हैं? अगर सुबह उठते ही हमने इंटरनेट ऑन करके यहाँ वहां देखने लग गए, टीवी में सीरियल्स देखने लग गए, फोन उठा के किसी की बुराई करने लग गए, यहाँ वहां की बातें करने लग गए, तो सोचिए आपने तो पहले ही अपने हृदय को उन बातों से भर लिया जो कि नहीं होनी चाहिए। और फिर जब खुदा का वचन आता है तो जगह ही नहीं है।
है ही नहीं जगह, वो अंदर जा ही नहीं पा रहा। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने एक पैरेबल के भी थ्रू कहा, दृष्टांत के थ्रू, कि हमारी हृदय की जो भूमि है वो कैसी है, पथरीली है, उस पे कांटे उगे हुए हैं, या शैतान जो वचन का बीज आता है उसको वो चोरी करके ले जाता है जब वो मार्ग पे गिरता है। तो आज हमारा जो खुदा का वचन आ रहा है वो हमारे हृदय की भूमि पे कहाँ गिर रहा है, अच्छी भूमि है या नहीं है। अगर हमने अपने हृदय को बुरी बातों से भरा हुआ है तो खुदा का वचन नहीं काम करता है। इसीलिए बहुत बार लोग इतना वचन सुनते हैं, इतनी प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं और चर्च जाते हैं और सारा टाइम, लेकिन फिर भी उनका जीवन बदलता ही नहीं है, क्योंकि वो सब ऊपर ऊपर से हट रहा है, वो अंदर जाके जड़ पकड़ ही नहीं रहा है ना। लेकिन अगर सोचिए कि आप इसके कंट्रास्ट, विपरीत, अगर आप सोचे कि आप अपने हृदय को पहले आप प्रभु के वचन से भरते हैं, सुबह उठते हैं, पहला समय आप खुदा को देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, आते जाते वो जो वचन पढ़ा है उस पर मनन करते हैं, आपने अपने हृदय को इतना खुदा के वचन से भर लिया है। जैसे यहाँ पर राइटर, जो इस भजन के राइटर है, वो लिख रहे हैं कि मैंने अपने हृदय को तेरे वचन से भर लिया है, तेरे वचन को मैंने अपने अंदर स्टोर कर लिया है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अब भी जगह नहीं है। जब दूसरी चीजें आएंगी तो आप बोलेंगे जगह नहीं है, आपको वो चीजें गिराएंगी नहीं, आप टेम्प्ट नहीं होंगे। अगर थोड़ी देर के लिए होते भी हैं लेकिन आप उस पर ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि खुदा का वचन आपके हृदय की रखवाली करेगा। उसको अपने हृदय का आप गार्ड बना लें। आप खुदा के वचन से अपने आप को इतना भर लें कि खुदा का वचन रखवाली करे, गार्ड करे। आगे लिखा है, हे यहोवा तू धन्य है। और यहाँ पे एक तरह से खुदा को, यहोवा को वर्शिप करना, उसको ब्लेस करना कि सचमुच वो महान है, वो योग्य है, और वही है जो हमें अपनी विधियां सिखाते हैं। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है और हमें इतना भर जाना है कि जैसे आगे लिखा है, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, जो हमारे हृदय में होता है वही मुंह से निकलता है। सोचिए, जब आप इतने ज्यादा वचन से भरे हुए भरे हुए भरे हुए, अब वो आपसे ओवरफ्लो होता है कि वो आपसे वो बातें निकलकर औरों के लिए भी आशीष का कारण बनती है। आप उन बातों, जो बातें हैं वो जब दूसरे भी सुनते हैं तो वो ब्लेस होते हैं, क्योंकि वो खुदा का वचन है, जीवित वचन है, जीवन है, क्योंकि जीवन देने वाले ने वो वचन हमें दिया है और वही जीवन देता है, उसी में लाइफ है। और आगे लिखा है, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। खुदा का वचन सबसे कीमती, वैल्यूएबल थिंग है जो खुदा ने हमें दिया है। आज हम वचन के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं, उनकी भलाइयों को, उनकी अच्छाइयों को, उनके गुणों को, उनकी प्रोमिसेस को। खुदा ने जो हमें अपने आप को प्रकट किया है वचन के द्वारा, और आज हम प्रभु के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। इसीलिए आगे लिखा हुआ है कि मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। खुदा का वचन कहता है हम अपनी आंखें यीशु मसीह पर टिका लें। वही है जो हमारे हमें सिद्ध कर रहे हैं, उन्हीं में होकर आज हम हमारा जीवन बदलना चाहिए। जब हम खुदा का वचन पढ़ रहे हैं तो हम धीरे धीरे रोज रोज प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाएं। जैसे प्रभु यीशु मसीह में प्रेम है, जैसे प्रभु यीशु मसीह दयालु है, अनुग्रहकारी है, तो हमारा भी जीवन जो है वैसा हो। हम दूसरों को माफ करें, दूसरों से प्यार करें, दूसरों के बारे में अपने से पहले सोचे। खुदा ने हमारे लिए पहले सोचा और अपने पुत्र को हमें दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सोचा, अपनी जान दे दी। और लिखा है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को कभी ना भूलूंगा। तो सचमुच जब हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं तो हमारे अंदर वो शांति रहती है, परमेश्वर के आत्मा के फल रहते हैं, जो कि प्रेम है, धीरज है, भलाई है, करुणा है, शांति है, आनंद है, तो संयम है। ये सब बातों से आत्मा के फल हम में बढ़ते हैं। हम खुदा का वचन हमारे अंदर जब गहराई ले लेता है तो फिर वो अच्छे फल प्रकट होते हैं और दूसरों के लिए भी हम आशीष का कारण बनते हैं। तो ये आज का वचन है। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।